जॉन बनेगा डॉन, मुझे रोकेगा कौन? चुप करो मोटू, चुप करो, मैं फुर्फी नगर में लूटूंगा। ओए, ओए चुप करो, मैं चुप नहीं रहूंगा। अय्यम्मा, तुम कैसे झगड़ा करता है फुरफुरी नगर में? तुम्हें कानून की कसम। वो मेरे बॉस क्या कविता कही है? कबीटे के बच्चे छोड़ो, भागने की सोचो। बस 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 बस, ये पतलू देखो समोसा लेकर आया है। मैं समोसा खाता नहीं हूँ। मेरे मोटू, मेरे भाई, मेरे यार, मार सोटिया पापड़ वाले नू। अरे भाया, ये मोटू कभी समोसा का पैसा देता ही नहीं है। ओए मोटू, तुम्हें जब देखो तू सामने आ जाता है। ये ले, ये ले। अरे मारते रहो इसको, मैं तो फुरफुरी नगर में लूटूंगा। कहते हैं ना कि लोग यूं ही मुझे बदनाम करने लग जाएंगे, लेकिन मेरी जान, एक तुम्हें बता दूं बात कि तुमसे मिलने के बाद ये दिल पागल सा हो गया है। लेकिन कहते हैं, साइंस कहता है कि ये दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ये दिल अब 1 मिनट में 7200 बार धड़केगा। तो ये बहुत बढ़िया। तो यही बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 हार्ड लेवल वाला ये चीज़ है कि देखिए, बिहारी के बारे में गलत परसेप्शन लोग फैला के रखा है। एक बिहारी से मिलिए तब उसको जानिए, ऐसे बिहारी के बारे में सुन के मत। सब आपको एहसास होगा कि बिहारी भी क्या चीज़ है। अच्छा, पवन सिंह का कोई ऐसा डायलॉग हो जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ किए हो या उनके फैन हो किसी का? उनका तो आवाज़ डबिंग नहीं कर पाता हूँ, बट देखिए, हमारा एक ही सामना है कि जो पॉपुलर हैं, जिनको हमेशा माइंड, मतलब हर कोई पवन सिंह को पॉपुलर नहीं मानते हैं? देखिए, पवन सिंह, खेसारी भैया में और रवि किशन और हमारे निरहु भैया, सब कोई अपने अपने जगह पे ठीक है। कोई जुबली स्टार है, तो कोई ट्रेंडिंग स्टार है, कोई पावर स्टार है, कोई ऑलराउंडर स्टार है। तो रवि किशन भैया हमारे आदर्श हैं। रवि किशन को आप अपना आइडल मानते हैं। उनको ही मैंने अपने इंडस्ट्री लेवल को लेकर मैं उनको ही बस फॉलो। एक दो और रवि किशन का डायलॉग सुनाए जो जनता बहुत जानती हो और आपका भी फेवरेट हो। हाँ, मेरा फेवरेट है, अरे बाबू हमार जिंदगी झंडोबा, फिर भी घमंडोबा, अरे हर हर महादेव बाबू हमार, अरे भौजी हो काती कहीं लवलाइटिस ले लेवा बाबू, प्रणाम। ये वाला बड़ा मजा आता है। काफी आप एकदम से हूबहू, एकदम रूबरू उतार दे रहे हैं उस बात को। तो आपको कभी रवि किशन जी फोन नहीं किए हैं या आपके हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात मैं आप बोलने जा रहा हूँ। देखिए, दरअसल उनके जो टीम मेंबर होते हैं, तो उनके साथ रहते हैं, उठना मतलब बैठना, तो वो मेरे पास मैसेज किए हुए थे कि आप आइए एक बार गोरखपुर में। रवि किशन की टीम के मैसेज आया था? मेरे पास आया था, लेकिन ये मैं पब्लिकली नहीं करता हूँ। मैं एक ही बात, मैं जो भी काम करता हूँ अंडरग्राउंड करता हूँ। अगर मैं कल ये काम हो रहा है, गैंगस्टर वाले लोगों का काम है कि कोई भी काम करे वो अंडरग्राउंड करके करे। नहीं नहीं, गैंगस्टर वाला बात ही नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ है ना कि मैं ढिंडोरा नहीं पीता कि ये करता हूँ वो करता हूँ। जिस दिन करूँगा उससे एक दिन पहले सबको पता चलेगा कि मतलब पटेल किंग बातों में विश्वास नहीं करते हैं, धरातल पे जब चीजें उतर जाएंगी तो लोगों को दिख जाएगी। तब, हाँ, तब होगा। तो टीम के पास से फोन आया था, मैसेज आया था, तो क्या चीज बातें हुई आप? यही वही कि आप आइए, आप अच्छा करते हैं, हम आपको मिलवाएंगे। और मैंने वीडियो उस टाइम डाला था, तो मैंने बोला था कि रवि किशन भैया का कमेंट आ जाए, लेकिन उस टाइम कमेंट ना आने का कारण एक था कि उस टाइम थोड़ा इलेक्शन को लेकर भैया थोड़ा बिजी थे। उस टाइम गोरखपुर के वो सांसद हैं, तो उस टाइम थोड़ा बिजी थे, इसलिए कमेंट नहीं कर। गए आप मिलने टीम का लोग जो आप अप्रोच? एक बार गए थे, लेकिन वो मतलब दिल्ली गए हुए थे, क्योंकि इलेक्शन चल रहा था ना। तो मैंने बोला ठीक है, फ्री में आऊँगा तो आराम से बैठ कर बातें होगी। अमिताभ बच्चन बहुत पॉपुलर नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में और बिग बी के नाम से जाना जाता है। तो अमिताभ बच्चन का कोई ऐसा डायलॉग हो जो आप बोल पाएँ और उस चीज़ को एकदम से उतार पाएँ? जैसे रवि किशन का तो आप एकदम लग रहा है कि अगर शकल को छोड़ दिया जाए तो लग रहा है रवि किशन इस डायलॉग को बोल रहा है। तो अमिताभ बच्चन का भी ऐसा कोई डायलॉग है? उनका तो बहुत सारा डायलॉग है, लेकिन उनको जो होता है ना, अरे भाई साहब देखिए अरे भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, देखिए भाई साहब, रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम ऐसे ही। तो ये वाला था। केबीसी का कुछ ऐसा डायलॉग हो जो आपको लगता है कि बोल पाए? जैसे होस्ट करने समय आते हैं तो जैसे बोलते हैं नमस्कार देवी और सज्जनों, ऐसा कुछ तो? नमस्कार देवी और सज्जनों, अरे देखिए भाई साहब, सबसे पहला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पे जो आपको देगा 10 लाख रुपया। पहला, आपको पता है? दूसरा,
नहीं पता, ऐसा ही था। लोग लोग जब देखेगा तो कहेगा भाई ये तो अमिताभ बच्चन ही पीछे से तो नहीं बोल रहा है, इधर से खिड़की के पीछे से। देखिए मैं परफेक्ट बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मैं खुद को, मेरी लड़ाई खुद से है, मैं खुद को इम्प्रूव करता हूँ ताकि मैं आगे निकलूँ। मेरा कोई कहाँ तक जाने की सोच है? आप बोल रहे हैं कि लोग बोलता है कि मेरी लड़ाई जिस फील्ड में काम करता है, तो लोग बोलता है कि मेरी फील्ड लड़ाई अब मेरे फील्डों के लोग से है। तो आप बोल रहे हैं कि मेरी लड़ाई वो खुद से है, कहाँ जाना? मेरा कमेंटेटर कोई नहीं है। मेरा 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 कंपटीशन किसी से है ही नहीं। मैं खुद को इम्प्रूव करता हूँ। देखिए जब जब खुद को तराशा जाएगा ना, तो आपकी एक चमक अलग लेवल ये की। घमंड घमंड है? घमंड नहीं, मेरे अंदर बोल घमंड रहे हैं ही मेरा कंपटीटर कोई नहीं है, तो ये घमंड है ना? नहीं। मैं किसी को मानता ही नहीं अपना कमेंटेटर भाई। है ही नहीं। कोई नहीं है। मैं ये आप तो खुद एकदम पावर स्टार वाला पवन सिंह वाला है कि खुद को मैं इम्प्रूव करता हूँ। मैं खुद को इम्प्रूव करूँ। ये जिस घमंड है कि आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास है मेरा, हर आत्मविश्वास रोज अपने आप को बेहतर कर। बेहतर करने है। मुझे अंदर से कुछ नया करने को मन करता है, तो मैं नया करता हूँ। क्या नया आज कंपटीशन किया जाएगा ना, पता आजकल क्या नया लिख रहे हैं पटेल किंग, और क्या नया करने की अभी, कोशिश? नया कर रहे हैं। एक 2 वेब सीरीज शॉर्ट मतलब है, और एक फिल्म अभी बनारस में। गैंगस्टर के ऊपर होगा वेब सीरीज? हाँ, गैंगस्टर टाइप का। मैं उसमें मेन गुंडा हूँ, आयुष्वाज। गुंडई उंडई छोड़ के कुछ और काम करना है या गुंडई ही करते रहना है? देखिए अब लोगों के बीच जो इमेज बना हुआ है, तो उस आधार पे चला आपको जाएगा। याद है कि परेश रावल जो हेरा फेरी के एक आइकॉनिक उनका चेहरा है, जब उनका चेहरा बहुत पॉपुलर हो गया तो बोल रहे हैं कि अब मैं इस चेहरे से पीछे हटना चाहता हूँ, क्योंकि बाबू राव को कोई भूल ही नहीं पा रहा है, और मैं बाबू राव तक सीमित नहीं हूँ, मेरे पास और सब आर्ट हैं, कला हैं, और उस चीज़ को लोग नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ परेश रावल मतलब बाबू राव, बाबू राव। तो कहीं आपके साथ भी जाके आगे न हो जाए कि एक ही टैग लग जाए और आप भी कहें कि नहीं अब मैं इससे हटना चाहता हूँ, मेरे पास और कुछ है, पिटारा में बहुत कुछ है और इसको दिखाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए मेरी चीज़ें, आजकल सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है। तो दरअसल मैं रील्स अगर बनाता हूँ तो गैंगस्टर टाइप के ही बनाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर बीच में कोई गाना अगर ट्रेंडिंग में चला तो उसमें डांस भी कर लेता हूँ। ऑलराउंडर हाँ मतलब आप बोल रहे हैं तो शायद हो सके ऑलराउंडर हैं। डायलॉग भी बोल लेते हैं, बहुत सारा आपका ऐसा हम रील भी देखते हैं जिसमें आप शायरी, शेरो शायरी, इमोशनल टाइप की भी बातें, मतलब जैसे ब्रेकअप किसी का हो जाए इस पे भी आप बोलते रहते हैं, तो कुछ ऐसा भी लिखते हैं या इस पे भी रिक्रिएट ही करते हैं? लिख मतलब ये तो बोला गया, मतलब खुद स्क्रिप्ट लिखता नहीं है कभी। मतलब कैमरा चालू होता है, मैं मुंह से निकल जाता है। चलिए तो आज इस बात की प्रूफ ही हो जाए कि कैमरा चालू है, कुछ ऐसा नया सुना दीजिए जो आज तक कोई ना सुना हो। कहते हैं ना कि लोग यूं ही मुझे बदनाम करने लग जाएंगे, लेकिन मेरी जान, एक तुम्हें बता दूं बात कि तुमसे मिलने के बाद ये दिल पागल सा हो गया है। लेकिन कहते हैं, साइंस कहता है कि ये दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ये दिल अब 1 मिनट में 7200 बार धड़कने लगा है। तो ये हो गया। ये ऑन द स्पॉट हुआ जो आज तक कहीं नहीं बोले हैं। नहीं बोले, आज मेरे कैमरा बोल रहे हैं। आपके साथ बोले। तो पटेल किंग गैंगस्टर हैं, तो पटेल किंग को प्यार वार भी हुआ था कभी? क्योंकि ये जो बातें निकल रही हैं लग रहा है कि बहुत दिल की गहराई से निकल रही हैं। ऐसे तो अमूमन 72 बार ही धड़कता है, लेकिन पटेल किंग का दिल 7200 बार धड़कने लगा है। तो कोई जिंदगी में ऐसा आया था जो 72 बार की जगह 7200 बार धड़का के गया? मत छेड़ो किस्सा इश्क का, बड़ी लंबी कहानी है। मैं गैरों से नहीं हारा, कोई अपनों का मेहरबानी है। कौन है अपना? अपना है अभी लाइफ में? नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएगी। अपना है अभी लाइफ में? नहीं या नहीं, कोई नहीं है। गैर हो गया? गैर। 8 साल पुरानी बातें दफन कर दिया। जो एक बार दिल से उतर गया, फिर कसम खाया जा रहा है, डोंट केयर। बस खत्म हो गया। पटेल किंग जब पॉपुलर हो गए तो उधर से सामने से हाँ, अप्रोच आया सुनने होगा? में आया था कि उसकी बहन भी हमें लाइक करने लगी है। पहले एक बहन फिर दूसरी। हाँ, उसके बाद उसका मामा। क्या मतलब इसको क्या समझते हैं? प्यार मोहब्बत, एक गांव के लड़के, तो पटेल किंग इस चीज को क्या सोचते हैं? इश्क जरूरी है या हो जाता है? देखिए इश्क मोहब्बत से हम तो बहुत दूर होने लगे हैं। देखिए मोहब्बत हर किसी से हो जाता है, चाहे वो अपनी एक बहन से हो, चाहे मम्मी से हो। मोहब्बत बस नज़रिया कुछ अलग होती है कि मोहब्बत को एक ऐसा, मतलब अगर किसी को आई लव यू बोल दिया जाए ना, तो वो लोग सोचते हैं कि यार क्या बोल दिया। आई लव यू हम आपको ही बोल सकते हैं, भाई को ही बोल सकते हैं, पापा को ही बोल सकते हैं, बहन को ही बोल सकते हैं। लेकिन आई लव यू का एक मतलब हो गया है कि नहीं, ये चीज़ आई लव यू सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड को ही बोला जा सकता है। परसेप्शन बना हुआ है। परसेप्शन बना हो गया। तो यही चीज़ है। तो यही चीज़ को आप सबके माइंड से निकालना है कि लव यू का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं। लव यू का मतलब ये होता है कि प्यार है तो आपसे ही है,
तो ये चीज़ सबके mind। लड़की है जिंदगी में तो रुकावट है, या लड़की है तो अपनी जगह है, काम अपनी जगह? देखिए लड़की समझदार होना चाहिए, खूबसूरत डज नॉट मैटर, लड़की समझदार होना चाहिए। लड़की खूबसूरत है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की समझदार अक्लमंद होना चाहिए कि उसके करियर को लेकर उसको लेकर उस पर फोकस करे या उसको समझे, तब कोई इंसान आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, कितना भी बड़ा ताकत क्यों ना हो, अगर लड़की समझदार है उसके साथ है, अगर वाइफ है उसके अगर समझदार है तो उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आप एक चीज़ मैं भूल गया था, अभी जस्ट दिमाग में आया कि आप बहुत सारे कार्टून के जो आर्टिस्ट हैं उनका भी मिमिक्री करते हैं। एक बहुत ही फेमस कॉमिक है मोटू पतलू की जोड़ी, तो उसका भी आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मैंने आपको देखा हुआ है। तो उस चीज़ को अगर मेरे कैमरे पे दिखा पाएँ तो ज़्यादा बेटर हो। तो बहुत सारे करेक्टर हैं तो बता देते हैं, स्टार्टिंग से कर देते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसका आवाज़ है। दोनों का थोड़ा कॉम्बो मिला के, एक बार मोटू का एक बार पतलू का, थोड़ा सा स्टोरी टाइप का। जॉन बनेगा डॉन, मुझे रोकेगा कौन? चुप करो मोटू, चुप करो, मैं फुर्पी नगर में लूटूंगा। ओए ओए चुप करो, मैं चुप नहीं रहूंगा। अय्या माँ, तुम कैसे झगड़ा करता है फुरफुरी नगर में, तुम्हें कानून की कसम। वो मेरे बॉस क्या कविता कही है? कबीटे के बच्चे छोड़ो, भागने की सोचो। बस 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 बस, ये पतलू देखो समोसा लेकर आया है। मैं समोसा खाता नहीं हूँ। मेरे मोटू, मेरे भाई, मेरे यार, मार सुटिया पापड़ वाले नु। अरे भाया, ये मोटू कभी समोसा का पैसा देता ही नहीं है। ओए मोटू, तुम्हें जब देखो तू सामने आ जाता है। ये ले। अरे मारते हो इसको, मैं तो फुरफुरी नगर में लूटूंगा। बस। इसमें मोटू पतलू और डॉक्टर झटका भी थे, और कौन था? और चाय वाला भी थे, चिंगम साहब भी थे। तो इस सब का मिमिक्री तो आपको मोटू पतलू वाला कभी पकड़ के ना ले जाएगी, चलो अब बहुत हो गया है कार्टून वाला, अब तुम सामने से एक्ट करो। मुझे देखिए, मुझे उन लोगों को मतलब नहीं है, बस मेरे भाई जितने भी छोटे छोटे जो इंस्टाग्राम चला रहे 12-13 साल के, बस वो लोग इंटरटेन हो, मुझे यही मतलब ये गैंगस्टर नहीं, पटेल किंग बच्चों के लिए भी कंटेंट बनाते हैं ना? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए वो लोग खुश होंगे अगर किसी का, देखिए कहते हैं कि जो देखिए सबसे बड़ा का ये बात नहीं है कि मतलब सबसे बड़ी ये बात होती है ना कि जोकर आप हल्के में ले लेते हैं आप लोग। देखिए सबसे रुला तो सब कोई सकता है, लेकिन चेहरे का मुस्कुराहट को नहीं बन सकता, वो सबकी बस की बात नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पटेल किंग गैंगस्टर वाला लुक रखे हैं, लेकिन इमोशनल बातें भी कर लेते देखिए सब कोई रुला देगा, आपकी गर्लफ्रेंड आएगी आपको धोखा देगी, आप रो दीजिएगा, माँ बाप हैं आज नहीं कल नहीं रहेंगे, आप रो दीजिएगा, लेकिन हंसाने वाला व्यक्ति जल्दी नहीं मिलेगा। अच्छा, इंटरव्यू के लास्ट पड़ाव पे हैं, एक दो और सवाल करेंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए बहुत ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इसको त्याग कर देना होता है खाने पीने में, तो ऐसा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है एक वॉइस मॉड्यूलेशन आर्टिस्ट को कि बेहतर तरीके से वॉइस को आगे रख सकते हैं? कौन कौन सा चीज़ है जिसको आप चाह के भी नहीं खा सकते हैं? देखिए मैं सही बताऊं तो मैं हर चीज़ खाता हूं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सेहत पे भी ध्यान देता हूं, ज़्यादा ठंडा नहीं पीता हूं, पानी सुबह उठने से पहले गुनगुना पानी पीता हूं, और थोड़ा बहुत कभी कभी इलायची खाता हूं, कभी पहले खाता तब तो मतलब हो गया, छोड़ टाइम ही नहीं मिलता है खाने का, और तो यही चीज़ है बस नॉर्मल, लेकिन ठंडा वगैरह ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, उससे उस चीज़ से बचिए आप लोग, क्योंकि ये अगर ये है तो सब कोई पहचानेंगे, ये नहीं तो कोई नहीं पहचान। लास्ट सवाल ले लेते हैं। जो काम को आप कर रहे हैं एक गांव से निकल के कर रहे हैं, और गांव में इस चीज़ को साफ तौर पे कहें तो नचनिया मजनिया का दर्जा दिया जाता है। कितनी कठिनाई हुई गांव में निकलते होंगे तो लोग कहते हैं अरे चल दिया फिर उठ के काम करना। घर से क्या सपोर्ट मिला और गांव के लोगों को क्या रिएक्शन रहा? घर से सपोर्ट है? माँ बाप तो हमेशा हमारा सपोर्ट किए हैं, हम आज से वीडियो नहीं बना रहे हैं, टिकटॉक के टाइम से बना रहे हैं, और जब टिकटॉक उस टाइम बनाता था तो मतलब पापा जी भी मतलब 50% मुझे सपोर्ट करते थे, अगर उस टाइम फ़ोन भी नहीं था उतना अच्छा खासा, तो पापा भी सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट करते हैं, मम्मी भी सपोर्ट करती है पापा, लेकिन कामयाब देखिए होता है ना कि अगर कोई कामयाब हो जाए तब उसको सपोर्ट मिलने लगता है, लेकिन नहीं, बिना जब मैं कामयाब भी नहीं था ना तो उस टाइम भी मेरा फैमिली का सपोर्ट मिलता था, और गांव के भी सब कुछ सपोर्ट करते हैं मेरे सब। आपको सब जगह से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, ऐसा नहीं है हेट नहीं मिला? हेट नहीं मिला, कुछ कुछ हैं हेटर्स हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय आने पे उनका भी माइंड चेंज कर दिया जाएगा कि हाँ वो क्या सोच रहे थे हम क्या थे, तो सब पटेल किंग छोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, उस चीज़ को
उनका भी माइंड वॉश कर देंगे कि नहीं, आप जिस चीज़ को गलत समझ रहे थे वो चीज़। उस चीज़ से देखिए हम कितने आगे से। देखिए देख, यहाँ पे हमको हेड कौन करता है? जो कोई और उसको चढ़ा बढ़ा देता है ना, वही हेड करता है, नहीं तो आपके विरोधी जो होंगे आपसे जलते हैं। तो वही वही मतलब हेड करते हैं। उसके बाद हमसे मिलते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं, वो लोग सोच पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं क्या सोच रहा था इनको इनको लेकर, क्या हैं ये। तो इस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है। घर का लोग नहीं बोलता है कि बाल दाढ़ी उड़ी कटवा लो, थोड़ा सा हुलिया बदल लो, एकदम से गुंडा मवाली लग रहे हो, क्योंकि माँ लोग बोलती रहती है। नहीं, हाँ, वो हमारा भी थोड़ा सा बाल दाढ़ी बढ़ गया है तो माँ कितने बार डांट दी, अभी तो एकदम से गुंडा मवाली लग रहे हो, कटवाओ। तो आपको नहीं बोलते? अभी पापा मम्मी तो बोलबे करेगा भाई, अगर बस औलाद है उनके तो अगर अच्छे के लिए बोलबे करेंगे, खान पीन को लेकर बोलबे करेंगे। अगर बाल है तो कोई सीधे खाना पे आ जाता है बात, कि खाना इसलिए नहीं खिलागा तारा, बाल दो दाढ़ी उड़ी कटोई तबे तारा लागी। तो ये चीज़ है। तो प्रोजेक्ट ही ऐसा ऐसा कुछ मिल जाता है हमको, तो रखना पड़ता है ये चीज़। तो यही बात काम के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आप इतना। थैंक यू। ऐसे ही चलिए, पटेल किंग थे और आप इनके कला को देखें। बस मैं बातें नहीं कर रहा था, जो इतना लंबा चौड़ा इंट्रो था उस चीज़ को आप देखें भी कि एक वॉइस मॉड्यूलेशन आर्टिस्ट को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या खाना में अवॉइड करना पड़ता है, कैसे इस चीज़ को करना पड़ता है। और लुक पे मत जाइए, पटेल किंग इमोशनल बातें भी करते हैं। पटेल किंग सामाजिक आदमी भी हैं, पटेल किंग गैंगस्टर भी हैं, लेकिन उसके लिए गैंगस्टर हैं जो समाज में बेटी बहनों को छेड़ता है, बेटी बहनों पर गलत नज़र से देखता है, उसके लिए पटेल किंग गैंगस्टर है। बाकी आपको हमारी पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, पढ़ेंगे जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।